नमस्ते, राम राम। हमारी चुनावी यात्रा भिवानी में पहुंच चुकी है और भिवानी का ये बामला गांव है। इस गांव में मौजूद हैं और कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। क्या चुनावी माहौल यहाँ पर है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या मुद्दे भिवानी के हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जो वोट मांगने जो नेता आ रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर इनके बीच में आ रहे हैं और ये किन मुद्दों को लेकर नेताओं को अपने पास पकड़ के बिठा रहे हैं और किन मुद्दों के लिए यहाँ का जो चुनाव है वो चला हुआ है। आपसे शुरुआत कर लेते हैं भाई साहब, क्या भिवानी में माहौल है? बहनी भाई आज का दिन तो है ना सबसे बढ़िया माहौल है इनका। जब यो है कांग्रेस तन है ना इनका बढ़िया माहौल है। कामरेड ओम प्रकाश। हाँ हाँ, ओम प्रकाश जी का क्योंकि मतलब सबसे बढ़िया छवि इन्ने की बताओ सब है। और वोट भी ज़्यादा है इन्ने के लागे क्योंकि माहौल सब आज का दिन तगड़ा सब इन्ने का है। और जो विधायक हैं आपके 3 प्लेन से विधायक हैं घनश्याम, उनका कैसा कार्यकाल रहा? 3 साल 15 साल हो गए लगभग। भाई साहब कार्यकाल तो उनका भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जैसे अब जनता बदलाव चाहती है तो बदलाव होगा तो फिर नया ही कैंडिडेट आएगा कोई ना कोई। क्या मुद्दे हैं यहाँ मेन भिवानी के? भिवानी के तो भाई साहब बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। जो कर जैसे युवा है लगभग बेरोजगार हैं सब भी। जो जिन भी नौकरी मिली है उन मान ले थोड़ी बहुत मिली है वह भी 4th क्लास की मिली है। ऐसा तो कोई को नहीं भाई, आमीन तो ऐसा देखा नहीं जी ना भाई कोई A ग्रेड की कोई नौकरी मिली हो, सब 4th क्लास तक ज़्यादा लगे हैं। तो इसलिए भाई लोग बदलाव चाहो हैं भाई। सरकार कुछ मान ले ये तो उससे पैटर्न पर चल रहे हैं भी नया तो कोई पैटर्न है ही नहीं। तो भाई ज़्यादा नई सरकार ने देखेंगे एक बार क्या हो है आगे। अच्छा, और जो पार्टी हैं उनका भी कुछ है या नहीं है? इनेलो भी है, जेजेपी भी है, दुष्यंत चौटाला काफी मतलब। भाई साहब ऐसा तो किते होया है ना रहा जड़ा भाई मान ले किसी के वोट ना हो भाई कोई भी पार्टी आओगी कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो लेके चल रहा है अपना। ऐसा तो कोई है को नहीं भाई भाई एक भी वोट ना हो और भाई कति अगला बैठे आए रहो है। ईसन तो आदमी की टिकट भी ना मिले सरकार की तरफ से हैं। तो ऐसा तो कुछ को नहीं भाई मान ले वोट तो सब के हैं और सब आप अपनी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। भाई कोई किमें बताओ कोई किमें बताओ है, लेकिन आज का दिन लहर जिसकी है उसका सब ने बेरा है। किसकी है लहर? कांग्रेस की लहर है। अच्छा, सेंटर में कैसे देख रहे हो? जो प्रदेश में मान लो ओवरऑल हरियाणा देखें तो कौन सरकार बना सकता है? भाई साहब इसका तो भाई बे तो के बेरा पट्टा है, लेकिन और भी मान ले इलेक्शन बे तो टाइम रह रहा है। भाई आप अपना हंगा सब लगाओगे और उसका तो भाई देखो जो थोड़े बहुत जो रुझान आओ हैं टीवी में देखा या फोन में देखा, हाँ उस हिसाब से तो भाई कांग्रेस ही बनाओ सरकार तो। भाई साहब राम राम। राम राम भाई क्या साहब। लग रहा है आपको? भाई साहब सबका अपना अपना मत है भाई। हमने बीजेपी का कार्यकाल बढ़िया लगा भाई साहब, आप ही बीजेपी के साथ था। और जिस तरह काका जी ने बताया अगर भाई सबका अपना अपना रुझान है जो जिसका गिल है। लेकिन हम जिस हिसाब से देखा है तो बीजेपी का रुझान है हरियाणा में ज़्यादा लग रहा है फिलहाल। क्या क्या काम है? क्योंकि 15 साल से यहाँ विधायक है आपका बीजेपी का, लेकिन भिवानी में मेरे को थोड़ा सा विकास के तौर पे या इतना तो कोई खास चीज दिखी नहीं। ये लगा लो कांग्रेस के टाइम पर जब हुड्डा साहब सीएम थे अपने तो तब भी विकास नहीं हुआ। अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे अपना भिवानी में पीजीआई का काम शुरू हो गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी बन गई अपनी सीबीएलयू। और सबसे बढ़िया पॉलिसी ये है भाई बिना पर्ची और बिना खर्ची का नौकरियाँ मिलने लग रही है भाई। तो ये पॉलिसी मुझे सबसे बढ़िया लगी भाई। मैं बीजेपी के साथ हूँ और बीजेपी को वोट दूंगा भाई घनश्याम सराफ जी को। एक ये नैरेटिव सा सेट हो रहा है भाई साहब, वैसे मतलब वो तो आपका मत है, लेकिन एक ये चल रहा है कि कांग्रेस की हवा अब की बार कांग्रेस की है, तो भिवानी में आपको नहीं लग रहा ऐसा कुछ है? नहीं हवा तो जिस हिसाब से जो अपने एमपी के इलेक्शन हुए थे उस हिसाब से तो कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा था। लेकिन अब जो इनमें कांग्रेस वालों में इतनी फूट चल रही है, मतलब जो इनके कार्यकर्ता थे उनकी तो टिकट मिली नहीं, नए नए चेहरे लाने लग रहे हैं। तो उसके कारण है ना कांग्रेस का जनाधार है ना कम है पहले से। जो एमपी के इलेक्शन थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनका क्रेज था कि एमपी के इलेक्शन में तो इतनी उम्मीद ही नहीं थी लोगों को कि भाई ये बराबर की सीट ले जाएंगे। और फिर एमएलए वालों में तो ये था कि एक तरफा जीतना चाहिए। बट जिस तरह जो ऐसा हवा भी चल रहा है ना इस हिसाब से बीजेपी का ज़्यादा हवा है सब। अच्छा, 5 सीटें उसमें आई कांग्रेस की, 5 उनकी आई। ये क्यों डिक्लाइन सा हो गया? क्योंकि 10 सीट थी एक बार, तो भाई पूरा का पूरा साफ कर दिया था। एक तो वो, दूसरा जो मनोहर लाल खट्टर को बदल के नायब सैनी को लाए, कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ आपके हिसाब से?
ये लगा लो जिस तरह की बदलाव तो हर कोई चाहो, तो हमेशा मनोहर लाल जी रहे तो ये तो बढ़िया है नहीं। तो यही कांग्रेस में है कि हमेशा उड्डा साहब रहे, ये थोड़ी जरूरी है। बस इसी नजरिए ना अगर ये बदलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उड्डा साहब ही सीएम बने तो ये गलत है। तो इसीलिए बदलाव यही है। पहले मनोहर जी थे, अब नया सिंह सैनी जी हैं, अब अगले चेहरे का हमें पता ही नहीं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो इस हिसाब से बीजेपी, मतलब आप ये चाह रहे हो कि बदलाव होता रहना चाहिए सीएम फेस। बिल्कुल जी बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और मतलब हमें हर हिसाब से बीजेपी मुझे बढ़िया लगी भाई, मैं बीजेपी के साथ हूँ। और भाई सबका अपना अपना मत है। तो यहाँ से आप घनश्याम के साथ हो? बिल्कुल जी, मैं घनश्याम जी के साथ हूँ। ठीक है। राम राम भाई, राम राम भाई क्या साहब। लग रहा है? ठीक बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी, वो कह रहे हैं सब वो कांग्रेस। मथन की बात है। बाकी हमारे गांव की तरफ मान लो, हमारे हल्के में मन लगा लो, कामरेड का जोर है और गठबंधन की सरकार इन दोनों की, कांग्रेस की कामरेड पार्टी की, और जोर भी कामरेड का ही है हमारे गांव में। हमारे गांव में तो आज तो विकास हुआ नहीं, 15 साल घनश्याम जी ने राज किया, यहाँ पे बीजेपी का राज था। नहीं तो कोई काम हुआ है? एक ही हमारी गली है, आप दिखा भी सकते हो इस गली को। हाँ, ना तो कोई काम हुआ है, ना पानी की कोई विशेषता नहीं हुई, कोई विशेष प्रबंध कर दिया पानी का, वो भी नहीं है। रोजगार भी भाई, रोजगार भी इलेक्शन नजदीक लगता है, रोजगार भी तब देते हैं जब इलेक्शन नजदीक होगा ना, तब रोजगार की बात करेंगे। कुछ नौकरी देके पूरी जनता को बेवकूफ बना देंगे, और कुछ नौकरी से होगा भी क्या? पॉपुलेशन देखते हो ना आप, तो 2.5 करोड़ के लगभग हमारी पॉपुलेशन हरियाणा की। 2.5 करोड़ में से अगर हम हर 5 साल में 5,000 बंदों को नौकरी दे रहे हैं तो क्या फायदा उससे, बताओ। अच्छा, एक बात आपने कही कि ये अब नौकरी की बात कर रहे हैं, मतलब ये झूठे वादे हैं, तो जनता कितनी समझती है इन चीजों को? जनता ये मतलब 90% समझ चुकी है, 10% है जो थोड़े अभी भी वो घेरे में है। जनता 90% समझ बदलाव चाहती है, और आएगा भी। 100% बदलाव होगा जी। बाकी अपना कैंडिडेट की किस्मत है, आगे तो देखो, उसका हम कुछ बता नहीं सकते। बाकी हमारा वोट है कांग्रेस को। हरियाणा को कैसे देख रहे हो फिर? पूरे हरियाणा की बात करें। पूरे हरियाणा को तो बता रहे हैं हम, 90% हरियाणा चाहता है कि कांग्रेस आएगी, और आएगी नहीं आएगी, 100% ही आएगी। और ये जो आरोप एक लगाऊं, भाई ने भी लगाया, खर्ची पर्ची वाला। खर्च भाई साहब ये बताओ, पढ़े लिखे बंदे कब नहीं लगे? आप अपने खुद से सवाल करके बताओ कि पढ़े लिखे बंदे कब नहीं लगे? कोई अनपढ़ लगा आज तक? बाकी किसी को उठा टेक के सवाल जवाब किया सरकार के साथ, अभी मैं अनपढ़ लगा हुआ हूँ। हाँ चलो मानता हूँ 10% लग गए होंगे, तो हर सरकार में होता हो, तो बीजेपी में हुआ होगा। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, जो लगा उसको तो पता होगा ना कि आप कैसे लगे हो। ये चीज तो चलती रहती है भैया। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी की तो बात होगी, और भी पार्टियां हैं। जेजेपी है, पिछली बार 10 सीटें निकाल गई थी, और डिप्टी सीएम भी रहा, उसका कुछ यहाँ है या नहीं है? वो तो सर देखो, बदलाव के लिए जेजेपी को वोट किया था जनता ने, तब भी पिछली बार भी, मगर उन्होंने बीजेपी में जाके समर्थन करके उनका अपने आप करियर ही उन्होंने खत्म कर दिया, जीरो कर दिया बिल्कुल। अब मुश्किल से उनकी सीटें आएंगी, 1 या 2 मुश्किल से। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो 1 भी नहीं आएगी। इनेलो का क्या कैसे देख रहे हो? इनेलो का सर ठीक है, मतलब जेजेपी के हिसाब से इनेलो ठीक है। 1-2 सीट 3-4 सीट वो अपने निकाले भी गया, ऐसी बात नहीं है, मगर वो उनसे बेटर भी हैं जेजेपी वालों से। उनका सोच भी वो अपनी जगह पे बिल्कुल ऑलरेडी सही है, वो पहले भी सही थे, आज भी सही है। तो अभी भिवानी से आप हो कॉमरेड साहब के साथ? मैं कांग्रेस के साथ जी, बिल्कुल विकास भी किया जी कांग्रेस ने। क्या काम गिनवाओ कुछ साहब के? कांग्रेस जी, हमारे शिक्षकों को हड़ताल हुई थी, कांग्रेस वालों ने साथ देके उनको बहाल करवानी पूरी, मतलब शायद हो भी गए होंगे वो तो पूरी तरह। एक हमारे मनरेगा का चला था जी, कांग्रेस वालों ने उनको भी सफल किया है। एक मान लो आशा वर्कर का चला था, वो भी सफल किया कांग्रेस वालों ने। मतलब वो मेहनत करते हैं जी, गरीब मजदूर किसान सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं, वे पीछे नहीं हटते हुए। इसलिए उनके साथ है हमारे भिवानी, हमारे हल्के में कामरेड के साथ इसलिए है क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। यहाँ पे जो ओम प्रकाश कामरेड जी हैं, उन्होंने काम करके दिखाया है जमीनी लेवल पे, इसलिए हम उनके साथ हैं। हमारा पूरा गांव ही लगभग साथ है। बाकी भाई 10% तो होते हैं गांव में, वो अपने वो आप भाई साहब ने बताया मथन की बात है, और सबकी सोच है जी। तो भाई साहब से खुश नहीं लग रहे आप? नहीं, भाई साहब खुश, ये तो हमारे भाई हैं जी, वो तो पार्टी की बात है, ये तो हमारे भाई हैं जी। जितने बेटे तुम्हारा भाईचारा है, वो तो देखो पांचों बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मत है। वो तो उनका मत है। पढ़े लिखे हैं भाई साहब, हमारे इंजीनियर हैं, वो सोच रहे होंगे अच्छा काम हो रहा है, चलो हमें भी लग रहा है, चलो वो सोच रहे थे अच्छा काम, बड़े भाई हमारे, माननी पड़ेगी उन्हें हमें। पर वोट हम अपनी मर्जी से देंगे जब की बार, पिछली बार हमने इसकी मर्जी से दिया था। पिछली बार किसको दिया? बीजेपी को दिया था जी, अब की बार नहीं देंगे। हाँ, ये बदलाव इतनी जल्दी क्यों हो गया भाई? बस थोड़ी मन में ईर्ष्या सी होगी जी, मतलब विकास भी नहीं हुआ हमारी, मतलब मेरे से ला लो भाई, पढ़े लिखे भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है।
हमें भी नौकरी नहीं मिली, हमें धक्के भी खाए हैं 10-15 साल लगातार, 10 साल 7-8 साल धक्के खाए हमने, मगर हमें भी नौकरी नहीं मिली। हमें दुख इस चीज़ का भी है कि हमारी मेहनत कामयाब नहीं हुई। और ये बात तो आप सोचते हो कि परिवार भी सोचता है कि हमारा बच्चा कामयाब नहीं हुआ। उसमें मेरे जैसे तो लाखों हैं जी, मैं अकेला थोड़ी हूँ। अच्छा, जो बीजेपी का पहले बोलते हैं मोदी मैजिक है और ये है, वो क्यों कम हो गया? उसके कारण कुछ अगर आप बता पाओ। ये जो जमीनी जो कैंडिडेट है सर, वो कमजोर कर रहे हैं मोदी जी को। अच्छा। हाँ, उन्होंने काम करके दिखाया ही नहीं कुछ, जीरो हो बिल्कुल भी। 5-10 कैंडिडेट तो अच्छे थे ना, उन्होंने काम किया है, वो अपने वहाँ अब भी सीट लेके आएंगे वो तो, मगर बाकी थे ना सब जीरो हो गए। काम किया ही नहीं उन्होंने, अपने हल्के में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मतलब ये है कि अब युवा या जो भी वोटर है वो कैंडिडेट को भी देख रहे हैं, पार्टी नहीं देख पार्टी रहे। नहीं जी, पार्टी पहले देखते तब पार्टी नहीं है बीजेपी। मोदी जी को भी इस बात का अफसोस हो रहा होगा कि हाँ अभी कुछ कमजोर किया है कैंडिडेट ने, हमारे वर्कर ने। तो ये बात तो आप भी मानते हो, अगर आप घूमते भी पूरे सर्वे भी क्या हुआ आपने, जीरो तो हो चुका है सर। मोदी मैजिक खत्म है बिल्कुल। वो तो आपने एमपी विधानसभा, हमारे एमपी के जब चुनाव हुए थे जब भी देख लिया था आपने, 50-50 कर दिया था। और वो तो हमने पूरा मतलब 10% भी कर देते, वो तो बच गए, 5 सीट ले गए, चलो कोई नहीं। मगर छोड़ दी के चलो ले लो। हाँ ले लो, कोई नहीं, अपने वो भी है कि बात हरियाणा के हैं, मानते हो ना। हाँ भाई राम राम। अच्छा, उधर पूछ लेता हूँ। राम राम जी, क्या ये ठीक कह रहे हैं बालका कि नहीं? हाँ ठीक कह रहे हैं। क्या लग रहा है भिवानी में अब की बार? भिवानी में भाई कांग्रेस आओगी। और घनश्याम भी ठीक से सुधा था, फिर जात बनाई गए लोग इसने, इसके को मानता तो कोई बजा रही, पुलिस वाले ना मानते इसके तो। हाँ फिर इससे भी छक लिए। अरे फिर ये मोदी तो झूठ बोलता ना, शर्मांदा थोड़ी बहुत भी। नू मेरा पब्लिक झूठ बोलना ही रहा, फिर भी नहीं शर्मांदा, क्या मैं शर्मा ले थोड़ा बहुत तो। ये भी अपने बढ़िया नेता है, सही ईमानदार, बहुत बढ़िया। रही उड्डे की बात, उड्डा सरकार में 22 हमारे मास्टर लगे थे, एक गाँव में तो हमारे गाँव में है नु है ना, काम को नहीं उड्डा सरकार में 22 मास्टर हमारे गाँव के लगे थे, देख लो। और पानी काई लादी न रखे, हमारा तो काई लादी थी बयानी हल्का में इसने। फिर एक बात ये भी तो कहें जो बीजेपी के सपोर्टर हैं कि अपना खर्ची पर्ची वाली नौकरी लागे नु बांट ले हैं, इतनी आड़े की इतनी आड़े। ना तो कांग्रेस में टाड़ो, भ्रष्टाचार खत्म ना रहा कदे भी, या तो कदे ले ले कौन सी सरकार में ले ले, भ्रष्टाचार खत्म होने हो, ये चल लेंगे। कोई दे भी है, कोई ना भी दे, कोई भी ला जाए, कोई दे की भी ला जाए, अच्छा नौकरी ठा जाए किसी और था तो सर कि भाई खर्ची पर्ची आगा बिल्कुल आप ना दे, खर्ची पर्ची ना भी ले की सब। सिस्टम है ये, तो सिस्टम में सेट हो जाए सब कुछ। कांग्रेस में खुद मेरा भाई था, पाई था मेरा भाई ने खुद महिंद्रा करवा के ना कल रख साथ भी स्कूल में, कोई 1 रुपया होना क्या, 1 रुपया किसा है, खुद मेरा भाई ने भी महिंद्रा पे 1 रुपया होना क्या उसका, समझ गए। कुकर क्या खर्ची पर्ची लग गए हमारा, हम तो देखो कांग्रेस सरकार में लुआ सर वो, बताइए कुकर मान लिया हम, वो अपने अपने समझ। कितनी एक सीट लग गई की बार कांग्रेस काट देगी? 70। हाँ बीजेपी के हिस्से कह दी कि सीट, बीजेपी कितने पर आएगी? बीजेपी 20 सीटा पर लेगी। ठीक है जी। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या लग रहा है? भाई माहौल अच्छा नहीं लग रहा घनश्याम का। हाँ, कभी इसने 15 साल हो गए एमएलए बने हुए, 15 साल में मेरे गांव वाले बहुत से लोग इस रास्ते के लिए कई बार जा लिए, और वो इस रास्ते से निकाला भी 2-3 बार। यहाँ पर इतना पानी भर जाता है, महाभारत हो जाता है, 1 हफ्ते तक पानी नहीं सूखता बारिश होने पे, लेकिन यहाँ से कोई नाली नहीं निकलवाते हुए। अगर कोई नाला नहीं निकलेगा तो सड़क टूटेगी। तो वही गांव में हालत है, सड़क टूटी हुई है, रास्ता है नहीं। शहर में से इससे भी बुरा है, शिविरों में रुके पड़े हैं, आप देख के आए होगे भिवानी, सभी तंग हैं। लेकिन दुनिया भी मस्त है भाई, घनश्याम काम नहीं करांदा तो सीधा भी नहीं भाई, वो सुनना हो रहा है किसी टाइम देखो सुनना मिलेगा अपना। आप पत्रकार हो, कल उस पर इंटरव्यू कर लियो, उसका दौरा 10 घंटे बैठ जाइए, 10 घंटे लकड़े नहीं गए शहर पर, 2 घंटे मुश्किल था काट डगार, उसमें तीसरा घंटा तो न्यूरा होगा जन सो लिया। तो भाई साहब जितनी बार गए गांव वाले, कोई सुनवाई नहीं करी, ना हमारा कोई गांव बामड़ा का विकास उसने करा। तो इसलिए सभी तो नहीं कह सकते। भाई सुनील हमारे इंजीनियर साहब बैठे हैं तो ये 10% में ही हैं, 10,500 मत हमने इनकी 2,500 पर्ची काट रखी है 10% की, बाकी बच गई, बाकी किसकी। जो काम करा रखा है, जिस बंदों का काम करा है, वो मजदूर संघ के प्रधान है ओम प्रकाश कामरेड जी, और बहुत से लोगों का, जैसे रविंद्र भाई साहब ने बताया भाई, आंगनबाड़ी वर्कर हो गई, कुछ और मजदूर हो गए, जैसी कोई समस्या आई है तो उनका वो काम करा के दिया, हड़ताल की है उन लोगों ने। ये तो घनश्याम तो
ये तो पहले भी नहीं बोला, आगे भी नहीं बोलेगा। तो इसलिए मेरा गांव ज़्यादा नहीं कहता, 70% तो ओम प्रकाश कामरेड का रुझान कर रहे हैं। लेकिन घनश्याम को मैं जीत नहीं मानता, घनश्याम को तीसरे नंबर पे लगा रहा हूँ। दूसरे पे कौन आ रहे हैं? मंजू शर्मा, इंदू शर्मा, इंदू शर्मा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। मतलब बीजेपी से भी ऊपर रख दिया आपने यहाँ उनको। हाँ, बीजेपी से ऊपर है ही, वोट बैंक उनका 35,000 है। इंदू शर्मा, अगर शर्मा जी के देखे ना, वोट बैंक सबसे टॉप भिवानी में शर्मा जियों का है, उसके बाद है फिर राजपूत, फिर नंबर आता है हमारा। लेकिन हम बिरादरी को छोड़कर एकजुट होकर मजदूर संघ के साथ चलेंगे, किसान, तो उस नंबर 1 पर ओम प्रकाश कामरेड जी हैं। वो 36 बिरादरी का साथ देता है, जो भी जाता है उनकी समस्या सुनते हैं और उनके साथ गलत नहीं होने देते, हक की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट ओम प्रकाश कामरेड जी हैं। ओम प्रकाश कामरेड, क्योंकि हम किसान ना तो जुड़ रहे हैं और किसान ना तो ओम प्रकाश कामरेड जुड़ रहे हैं। हालांकि घनश्याम शराब शुद्धा जरूर है, बाकी पी गया 15 साल मारे, कोई काम नहीं करे इसने, तो इसलिए हम कामरेड के साथ में हैं। ओम तो फिर पहला क्यों 3 बार जिता दिए घनश्याम? हमने तो वोट कौन गिरे भाई, पब्लिक ने घेर दिए भाई, इसका माहौल था, जीत गए हो। अब हम ओम प्रकाश कामरेड के साथ में हैं। तो एक टाइम बीजेपी की तो पूरी लहर थी, वो लहर क्यों खत्म हो गई? अब ऐसे क्या हो गया, मतलब क्या बदलाव हो गया ऐसा? भाई किसान ना साथ में कुछ नहीं करे ना, ये खाद डीएपी नहीं मिल रही, सरसों का बुआर आ रहा है, टाइम पर यूरिया नहीं मिल रही, सरकार नहीं दे रही सब्सिडी, तो सारी बात सोचनी पड़े जमींदार ने। क्या मुद्दे हैं जमींदारों के यहाँ? जमींदार है पानी की बिजली का ये है मुद्दा, खाद पानी बिजली मुद्दा, ये 4 मुद्दे हैं। पर नायब सैनी तो पूरी बढ़िया सभा कर कहने लग रहा हमने तो 25 की एमएसपी दे दी, नुकर दिया, नुकर कौन दिया, कौन दे रहा? अभी भी नहीं दे रहा, खाली घोषणा घोषणा कर रहा है। कुछ अभी नहीं आ रहा, मिल कुछ नहीं। कुछ नहीं मिल रहा, जीरो ग्राउंड है। नायब सिंह सैनी साहब पन्नू पूछ के देखिए, 25 फसल कौन कौन सी है वे गणो भाई उन पेपर, आप फिर बताइए कौन सी एमएसपी दी है। नु कहने तो नहीं चला, अगर 25 फसल आप दिए हैं कौन सी दे हो बताओ तो गे। 25 फसल अपना होंगी भी कौन पूरी हरियाणा में, तो दे कौन सी पे एमएसपी पूरी पे। देखो जी, जनता बदलाव चाहती है और इनके जो काम आते हैं जनता उबक गई है। इनके कुछ ऐसे काम किए हैं जैसे हर समलाती जमीन अपने नाम कर ली गई, मंदिर, धर्मशाला, कोई भी ग्राउंड किसी चीज़ का भी था, सामूहिक जो भी बना रखे थे वो अपने सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए और इससे जनता उबक गई। कुछ बच्चों को तंग कर दिया, 5 साल के अंदर कोई भी भर्ती न पूरी नहीं की गई। हर बच्चे की किसी की उम्र निकल गई, किसी की एजुकेशन खराब होगी, वो कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए हर आदमी इससे सरकार से बदलाव चाहता है। तो फिर इस बदलाव की जो वोट है ये किस जाएंगी, कौन सी पार्टी पर जाएंगी? देखो जी, बदलाव की मैं तो पहले तो कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस आ जाएगी और पार्टी के बराबर में कोई नहीं है, तो इसलिए हम कांग्रेस की तरफ ज़्यादा कर रहे हैं। तो भिवानी से कौन पहले नंबर पर, दूसरे पे? भिवानी से हमने पहली बार एक इतना ईमानदार हरियाणा में आदमी मिला है, ओम प्रकाश कामरेड। हमने तो सबसे आदमी बढ़िया लगा, गरीब मजदूर के लिए और सबके लिए बहुत ही संघर्षशील आदमी है, हम उसकी तरफ झुकाव है। तो दोस्तों ये बातचीत थी बमला गांव में, भिवानी की चुनावी यात्रा पर हम पहुंचे हुए हैं और इस गांव में पहुंचे, अच्छी बातचीत हुई। बीजेपी के भी कुछ सपोर्टर मिले और कांग्रेस के भी मिले, और जो ओम प्रकाश कामरेड हैं, सीपीआईएम के जो कैंडिडेट है, गठबंधन है कांग्रेस का और इनका, एक ही कैंडिडेट यहाँ से उतारा गया, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर नहीं उतारा। ओवरऑल अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो जो कैंडिडेट है यहाँ का छोड़ के यहाँ पर गठबंधन के हिसाब से कामरेड ओम प्रकाश को उतारा गया है। अब देखना होगा, 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा कि कौन यहाँ भिवानी से अपनी सीट निकालेगा, या जो 3 बार के एमएलए हैं वो फिर से रिपीट होंगे, या कुछ बदलाव यहाँ की जनता करेगी। मेरा नाम सनी कौशिक है और झलको हरियाणा पर आप मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको।
झलको